हेलो हेलो बच्चों, हेलो। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? यस यस नालायक, सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। चले, सब मुझे सुन पा रहे एकदम आराम से चिल मार के? चले बेटा, शुरू करते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों ने बेटा कल का लेक्चर अटेंड किया। आई होप कल का लेक्चर अटेंड किया आपने, राइट ना? कल बेटा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नेट का इश्यू हो गया था बेटा। ओके। कल बच्चों एक तो नेट का इश्यू हो गया था, इसलिए कल मतलब थोड़ा सा कल का लास्ट का पार्ट थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो सबसे पहले हम लोग कल का पार्ट कंप्लीट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए। चलो नालायक, मुझे बताओ हमने टॉपिक शुरू कौन सा किया था? जल्दी मैं टॉपिक से शुरू किया था। अरे टॉपिक तो बताइए ना। वही टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई साहब, बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा लगता है उसे बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो क्या आता है? कैपिटल। और उस कैपिटल के पीछे जो कंपनी को देना पड़ेगा उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें से हम सबसे पहले पढ़ रहे थे कॉस्ट ऑफ डेप। डेप का मतलब क्या? उधारी। वो बैंक लोन भी हो सकता है या फिर डिबेंचर भी हो सकता है। डेप का मतलब क्या है? उधारी। वो बैंक लोन भी हो सकता है, फिर डिबेंचर भी हो सकता है। तो बच्चों, बैंक लोन और डिबेंचर जो अपने उधारी है, उसके पीछे जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेप। ओके। डिबेंचर या बैंक लोन के पीछे जो देना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेप बोलते हैं। और बच्चा लोग, क्या आप सबको कॉस्ट ऑफ डेप का फॉर्मूला पता है क्या? मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ डेप में दो वर्जन होते हैं। कॉस्ट ऑफ डेप में दो वर्जन होते हैं। सबसे पहला वर्जन होता है, कॉस्ट ऑफ डेप में दो वर्जन होते हैं बेटा जी। सबसे पहले बेटा वर्जन क्या होता है? इन केस ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर। और सेकंड क्या होता है? इन द केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इन द केस ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर। बोलो बच्चा लोग, इन द केस ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ डेप? सब बच्चे बोलेंगे क्या फॉर्मूला है? I इंटू वन माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। I इंटू वन माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। इन सबका लॉजिक मैंने कल आपको बताया था। आई होप कल के लेक्चर में प्रेजेंट होंगे नालायक। ओके। केडी को निकालने के लिए तीन बातें चाहिए। एनपी मतलब क्या है? नेट प्रोसीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट प्रोसीड? डिबेंचर इशू करके कंपनी के हाथ में कितना आता है? डिबेंचर इशू करके कंपनी के हाथ में जितना आता है उसे बोलते हैं नेट प्रोसीड बोलते हैं। आई फॉर इंटरेस्ट, वो तो आपको पता ही है। टी फॉर टैक्स रेट, वो परसेंट में होता है, पॉइंट में कन्वर्ट करने का। और रिगार्डिंग इंटरेस्ट, मैंने कल आपको और एक फैक्ट बताई थी, इंटरेस्ट हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू पे करते हैं। ओके बच्चों, कल हम नोट्स का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ था और सेकंड और थर्ड पार्ट अपना बाकी था। तो फटाफट हम लोग इसका सेकंड और थर्ड पार्ट पढ़ना शुरू करते हैं। ओके नालायक, क्या हो गया? ये हैंग कैसे हो गया? भाई ऐसे मत कर रहे, हैंग मत होना। यस यस, शुरू हो गया। डन, वेरी गुड। चलो बेटा एक काम करते हैं, सब बच्चे काम करेंगे, एक बार फटाफट एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के निकालेंगे, सो दैट आप जरा क्वेश्चन के फ्लो में आ जाओगे। चलो बच्चा लोग, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। चलो नालायक, फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ लो आराम से। आंसर नहीं चाहिए बेटा साहिल बेटा, रुक जा रुक जा रुक जा, मैं डिस्कस करूंगा। अब चेक करो मुझे आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन पढ़ लिया? क्या बोला है? अ कंपनी इश्यूज ₹10 लाख 16% डिबेंचर। बस 16% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बस 16% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
एक डिबेंचर बच्चा 100 रुपए का बेटा, एक डिबेंचर बच्चा 100 रुपए का है। ओके, कंपनी इज इन द 35% टैक्स ब्रैकेट। कंपनी का बेटा टैक्स रेट कितना बच्चों, 35% है। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। आपको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट मतलब क्या चाहिए, केडी चाहिए बेटा, केडी निकालना है। इफ द डिबेंचर, हमें 3 केस दिए। डिबेंचर इश्यू कैसे कहते हैं, एट पार, इश्यू कैसे कहते हैं, एट डिस्काउंट, और इश्यू कहते हैं एट प्रीमियम। अगर आपने एट पार इश्यू किया, एट डिस्काउंट इश्यू किया, एट प्रीमियम इश्यू किया, तो आपको निकालना है क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट मतलब केडी आपको निकालना है, एकदम आराम से चिल मार के बच्चा लोग। ठीक है, ठीक है भाई साहब, आई थिंक सबको सम तो याद हो गया, सबको सम तो याद हो गया। इस सम का फर्स्ट केस एट पार वाला हुआ था, जो सेकंड केस है एट डिस्काउंट, और जो थर्ड केस है एट प्रीमियम, वो अपना पेंडिंग, तो उससे पहले खत्म करता हूं मैं। ठीक है, चलिए सेकंड केस एट डिस्काउंट डिस्कशन करते हैं। 100 का डिबेंचर इश्यू के 10% डिस्काउंट के साथ में, 100 का डिबेंचर इश्यू का 10% डिस्काउंट के साथ में, तो 100 का डिबेंचर कितने में इश्यू किया बेटा, 90 में इश्यू किया। सबको जब 90 कहां से आया, मुझे निकालना है क्या, कॉस्ट ऑफ डेट। चलो फटा मुझे बताइए, व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ डेट। बोलो बच्चों क्या फॉर्मूला है। सर जी कॉस्ट ऑफ डेट का सर फॉर्मूला होता है आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। बोलो भाई साहब, इस फॉर्मूला से अगर आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, तो केडी को निकालने के लिए आपको कितनी बातें चाहिए बेटा, फटा बताइए। इस बेटा फॉर्मूला से अगर आपको कॉस्ट ऑफ डेट केडी निकालना है, तो केडी को निकालने के लिए आपको कितनी बातें चाहिए। सर केडी को निकालने के लिए 3 बातें चाहिए। बोलो क्या क्या। सर नेट प्रोसीड, इंटरेस्ट और टैक्स, एनपी आई और टी, एनपी आई और टी, ये 3 बातें चाहिए। क्यों चाहिए बेटा जी आपको, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेट। सबसे पहले क्या है, एनपी। एनपी का मतलब क्या है, नेट प्रोसीड। डिबेंचर इश्यू करके जो कंपनी के हाथ में आता है उसे नेट प्रोसीड। अब बता इस क्वेश्चन में केस 2 में कंपनी के हाथ में कितना आ रहा है, 100 या 90। अरे सर जी 100 का डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू किया, 100 का डिबेंचर 90 पे इश्यू किया, तो कंपनी के हाथ में कितना आएगा, 90। तो जो कंपनी के हाथ में आएगा वही नेट प्रोसीड है। अब इंटरेस्ट कितना दिया है, 16%। मेरा सवाल है किसका 16%, 100 का या 90 का। इंटरेस्ट 16% है, किसका, 100 का या 90 का। ढंटन, मैंने पहले आपको बताया था इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट हमेशा हम लोग किस पे निकालते हैं, फेस वैल्यू। कितना बच्चों फेस वैल्यू है, 100 है, तो 100 का 16% कितना आएगा, 16। कितना बेटा आएगा, 16। इंटरेस्ट आएगा बेटा 16 का, नेट प्रोसीड 90 का, इंटरेस्ट कितना आएगा, 16 का, और टैक्स रेट कितना है। बस ध्यान रखना, इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, 100 पे, 90 पे नहीं आएगा, 100 पे आएगा बच्चा लोग। टैक्स कितना है, 35% मतलब 0.35। एक बार तीनों मिल गए, कैन यू फाइंड केडी, बोलो यस और नो। चलो बेटा कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट आई कितना है, सर इंटरेस्ट आई है 16, टैक्स रेट कितना है 0.35, नेट प्रोसीड कितना है 90 इंटू 100। इंटरेस्ट रखा 16, टैक्स रखा 0.35 और नेट प्रोसीड 90। चलो फटाफट कैलकुलेशन कीजिए, मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करो। पहले सॉल्व करो ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई। 1 माइनस 0.35 कितना आता है, 1 माइनस 0.35 कितना आता है 0.65। 0.65 इंटू 16 करो 10.4, डिवाइडेड बाय 90 करो और उसको इंटू करो 100। सब लोग करो बच्चा लोग, पहले 1 माइनस 0.35 करो, उसको 16 से मल्टीप्लाई करो, 90 से डिवाइड करो, फिर 100 से मल्टीप्लाई। क्या सबका आंसर 11.55 आ रहा है क्या। यही तो हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट है। कोई तकलीफ, कोई क्वेरी बच्चों, सबको समझ में आ रहा है, एकदम आराम से चिल मार के। ओके, अब नेक्स्ट बच्चों रेखा में देखना है इश्यू एट प्रीमियम, इश्यू एट प्रीमियम। ठीक है, थर्ड केस में क्या है, 100 का डिबेंचर इश्यू कैसे क्या है 10% प्रीमियम के साथ में। 100 का डिबेंचर इश्यू क्या है, प्रीमियम मतलब क्या है बेटा, उतने ही दाम में ज्यादा दाम में, ज्यादा में ना बेटा। तो 100 का 110 में, आपको समझा 110 कैसे है बेटा, 100 में ऐड करो 10%, कितना 110 आएगा बेटा जी।
10 प्रीमियम का मतलब क्या है? 100 का डिबेंचर इशू क्या 110 में, समझाएगा बच्चा लोग प्रीमियम है। अगेन आपको केडी निकाल, एकदम चिल्लर पार्ट है बेटा। केडी को निकालने के 3 बातें चाहिए, बस मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। क्या केडी का कैलकुलेशन आप मुझे करके बताएंगे? केडी को निकालने में क्या क्या चाहिए? नेट प्रोसीड, इंटरेस्ट और टैक्स, एनपी, आई और टी। बोलो नेट प्रोसीड एनपी कितना है? नेट प्रोसीड एनपी कितना है? 110 है। इंटरेस्ट आई कितना है? इंटरेस्ट आई कितना है? 16 है। टैक्स रेट कितना है? 0.35। हमें केडी चाहिए बेटा जी। आई इंटू 1 - t अपॉन एनपी इंटू 100। इंटरेस्ट आई कितना है? 16 है। टैक्स रेट कितना है? 0.35। एनपी कितना है? 110 है। इंटू क्या होगा? 100 है। ठीक है बेटा। अब बेटा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करो, ब्रैकेट करो बेटा, फास्ट फास्ट का कैलकुलेशन। चल करके बताओ कितना आ रहा है। क्या बात है बच्चे, फुल फॉर्म में आंसर बता रहे बच्चे। 9.45%। वेरी गुड मेरे बच्चे, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। क्या सभी लोगों को भी कॉस्ट ऑफ डेट समझ में आ रहा है क्या? तो इस सम के फर्स्ट पार्ट के ये तीनों केस क्लियर है क्या? एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, एकदम आराम से छिल मार के समझ में आ रहा है क्या? क्लियर क्लियर नाला क्लियर, एकदम आराम से, एकदम क्लियर। गुड, वेरी गुड। चलिए, ये था बच्चों सम का फर्स्ट पार्ट, पार्ट ए था। सम का फर्स्ट पार्ट पार्ट ए था, यस। अब हम पढ़ेंगे सम का सेकंड पार्ट, इट इज पार्ट बी। पार्ट बी, ओके, सेम क्वेश्चन है। अगेन 16% का रेट है, 100 का डिबेंचर है, टैक्स है 30% है बेटा। सेकंड पार्ट बी पार्ट में क्या बोला है? इफ ब्रोकरेज इज पेड एट 2%, what will be the cost of debenture if issue at par? पढ़ लो आराम से। बी पार्ट में दो एडिशनल इंफॉर्मेशन बेटा, बी पार्ट में बेटा दो बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मुझे फटाफट बता दीजिए बी पार्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन बोलो। बी पार्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन बोलो। सबसे पहले तो क्या दिया? डिबेंचर इशू कैसे क्या? एट पार। इशू कैसे क्या? एट पार, वो इंफॉर्मेशन दिए। इशू कैसे क्या? एट पार इशू क्या? मतलब एट पार का मतलब क्या है? 100 का डिबेंचर 100 में इशू किया, इशू एट पार, सॉरी हाँ, 100 का डिबेंचर 100 में। और क्या बोला है? साथ में इशू के टाइम पे क्या पे किया? ब्रोकरेज पे किया। कितना? 2%। ओके सर जी, हमें निकालना है क्या? कॉस्ट ऑफ डेट। पार्ट बी को डिस्कस करते हैं। अगेन बताओ, कॉस्ट ऑफ डेट के लिए 3 बातें चाहिए, नेट प्रोसीड, इंटरेस्ट और टैक्स। पहले क्या चाहिए? नेट प्रोसीड। चलो लगाओ दिमाग, पहले आप मुझे बताएंगे, बोलो क्या लगता है आपको? शेयर इश्यू करके कितना हाथ में आया होगा? कंपनी के हाथ में, नालायक, शेयर इश्यू करके कंपनी के हाथ में कितना हो गया? अरे सर डिबेंचर इश्यू एट पार किया। बोलो बोलो बोलो, नेट प्रोसीड कितना है? कंपनी के हाथ में कितना आएगा? बोलो बच्चा लोग। एनी गेस? इश्यू कैसे एट पार? कायदे से 100 का डिबेंचर इश्यू करके 100 हाथ में आने चाहिए थे। कायदे से 100 हाथ में आने चाहिए थे। कायदे से 100 हाथ में आने चाहिए थे। बट डिबेंचर इशू करते वक्त आपने कुछ ब्रोकरेज पे किया क्या? हा ना? अरे डिबेंचर आप नहीं बेच रहे हो, ब्रोकर बेच के दे रहा है। ब्रोकर बोलता है भाई मैं डिबेंचर बिकवा के दूंगा बट 2% कमीशन लूंगा। तो ब्रोकर ने अपना कमीशन काटा, तो एक कमीशन काटने के बाद में कंपनी के हाथ में कितने आएंगे? 198। लॉजिकली करो नालायक। नेट प्रोसीड का मतलब क्या है? जितना कंपनी के हाथ में आ रहा है। अरे भैया जी, अगर 2% का ब्रोकरेज पे करोगे, आपने हाथ में 100 रुपए कैसे आएगा? ब्रोकरेज तो गया ना, आपके हाथ में कितना आएगा? 98। अभी दिमाग में जा रहा है क्या? थिंक लॉजिकली, चीजें मुश्किल नहीं बेटा, मुश्किल नहीं है। 100 का डिबेंचर बेचा था, ब्रोकर ने 2 रुपए रख लिए, तो हमें कितने मिले? 98। जितने कंपनी के हाथ में आ गए वही को नेट प्रोसीड है। आराम से चिल मार के। इंटरेस्ट कितना है? 16%।
किसका? 98 का ना, थप्पड़ मारूंगा। इंटरेस्ट हमेशा किस पे होता है? फेस वैल्यू पे होता है। 16। टैक्स कितना है? 0.35। अब करो रे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तुम लोग मास्टर हो बेटा जी, वो मैं करते नहीं बताऊंगा, बस ये 3 बातें बता दिए ना तो कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। बोलिए 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 बोलिए, कितना है आंसर? इस समय में ट्रिकी पॉइंट क्या था? नेट प्रोसीड, वो क्लिक होना चाहिए। एनपी क्लिक होगा ना, खत्म, लाइफ जिंगा लाला। कितना बोलो बच्चों? 10.61 आ रहा है क्या? बहुत शानदार। यही तो हमारा कौन है? यही तो हमारा कौन है? कॉस्ट ऑफ डेप्ट है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आगे बढ़ू नाले। सो इट इज एंड ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके दोनों केस हो गए अपने। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब सब लोग क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अलग है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अलग है, इसको बाद में देखेंगे। सॉरी, क्वेश्चन 2 अभी नहीं समझेगा आपको। यस, सॉरी माय मिस्टेक। क्वेश्चन 2 बता के मैंने गलती किया। क्वेश्चन 2 नहीं पढ़ना आपको, नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे सर? यार मुझे तो मैंने आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए मैंने बताया था डिबेंचर के 2 टाइप होते। याद है कुछ? मुझे तो याद नहीं बेटा। बोलो टाइप कितने होते? 2। कौन से होते? इररिडीमेबल डिबेंचर एंड रिडीमेबल डिबेंचर। यार अभी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा बेटा केडी का, वो किसका था? रिडीमेबल डिबेंचर का था, इररिडीमेबल का था? सर इररिडीमेबल का। कौन बताएगा इररिडीमेबल में कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला क्या था? आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज नया फॉर्मूला पढ़ना है। इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट का? समझना अच्छे से बेटा जी। फोकस 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 फोकस, एकदम फोकस, एकदम फोकस। एक बार रिवाइज करते हैं हमने जो पढ़ा था। मैंने आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए कुछ लॉजिक बताया था। मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे निकालते हैं? डिबेंचर इश्यू करके कितना अपने हाथ में आया था, डिबेंचर इश्यू करके कितना अपने हाथ में आया था और कितना खर्चा। देखो मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे निकालते हैं? डिबेंचर इश्यू करके कितना हाथ में आया था, किसके? कंपनी के। कितना हाथ में आया था और कितना खर्चा हुआ इंटू 100। अब तक हम क्या होते थे? डिबेंचर इश्यू करके अपने हाथ में क्या आ रहा था? नेट प्रोसीड। इश्यू करके अपने हाथ में क्या आ रहा था? नेट प्रोसीड। और इसके पीछे खर्चा कौन सा हो रहा था? इंटरेस्ट, वो भी टैक्स काट के, क्योंकि टैक्स का पैसा अपना सेव हो रहा था। याद आ रहा है कुछ अपने को? विजय बहुत क्लियर है, लॉजिक बड़ा क्लियर है। कितना पैसा हाथ में आया था और कितना खर्चा हुआ, वो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है। चलो अब हम लोग बेटा जी चर्चा करते इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, फोकस कीजिए एकदम आराम से, ठीक है? मान लो आज 1 अप्रैल 2001 है। मानने में क्या चाह रहे हैं? आज 1 अप्रैल 2001 है। आज एक कंपनी ने 100 का डिबेंचर इश्यू किया 100 में। 100 का डिबेंचर इश्यू किया 100 में। इश्यू एड पार किया और कंपनी बोलते इसके ऊपर हम हर साल इंटरेस्ट देंगे 15%। पहले साल इंटरेस्ट देंगे हम लोग 15%, सेकंड ईयर इंटरेस्ट देंगे हम लोग 15%, थर्ड ईयर इंटरेस्ट देंगे 15%, फोर्थ ईयर इंटरेस्ट 15%। ऐसे हम लोग 5 साल तक इंटरेस्ट आपको देंगे और 5 साल के बाद हम डिबेंचर का रिडम्पशन करते हैं। रिडम्पशन मतलब क्या है? डिबेंचर होल्डर का पैसा वापिस करते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? कंपनी क्या हर साल इंटरेस्ट दिया, वो तो पहले भी दे रही थी, और कंपनी क्या करे? 5 साल के बाद में डिबेंचर रिडीम का मतलब क्या है? पैसा वापिस करना। हमने पूछा कंपनी को
कितने पैसे वापस करोगे? कंपनी ने बोला ऐसे कुछ सोचे तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ वापस कर देंगे। हम बोला ऐसे कैसे, ये क्या बात हुई? कंपनी तो बोलते देख मेरे भाई, डिबेंचर इश्यू करते वक्त हमने इश्यू किया था 100 रुपए में, हमारी मर्जी, हम रिडीम 100 में भी कर सकते, या फिर रिडीम हम लोग 105 में करेंगे, 110 में करेंगे, हम उतने दाम में रिडीम कर सकते या ज्यादा रिडीम कर सकते। अब कुछ नालायक पूछेंगे सर अगर कम में रिडीम किया तो क्या कर रहे? नालायक मुझे बताओ, अगर कोई कंपनी अगर रिडम्पशन के टाइम पे कम रुपया देगी तो लोग उसके डिबेंचर क्यों लेंगे? बोलो ना। जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इश्यू करते तो कंपनी को स्टार्टिंग में यह स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो कितने साल के बाद रिडम्पशन करना चाहती है और कितने अमाउंट उस टाइम पे देना चाहती है, यह स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और कंपनी ने गलती से भी बोला ना हम रिडम्पशन करेंगे एट अ डिस्काउंट, हम डिस्काउंट काट के आपको पैसा वापस करेंगे, लोग बोलेंगे चल निकल, हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करने का। तो नॉर्मली रिडम्पशन हमेशा होता है एट पार या एट प्रीमियम। समझ में आ रहा बच्चा लोग? यस। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे भाई साहब? मान लो 5 साल के बाद में 1 अप्रैल 2006 को कंपनी को रिडम्पशन करने का है, और 5 साल के बाद में कंपनी रिडम्पशन कर रही है 120 रुपए, और इश्यू किए थे एट पार, पर रिडम्पशन क्या है? एट प्रीमियम। ये पूरी कहानी डिबेंचर की। चलिए, आप एफएम स्टूडेंट हो, आप सोचो, मुझे बताओ, चलो 100 का डिबेंचर था, आज कितने में इश्यू किया? आंसर दे जाओ। इश्यू 100 में किया, इश्यू करके हाथ में कितने आएंगे? 100 रुपए। मानते हो? इश्यू करके हाथ में कितने आएंगे? 100 रुपए, राइट? इश्यू करके जो हाथ में आता है इसे हम बोलते नेट प्रोसीड 100 रुपए। आप रिडीम कब कर रहे हो? अभी या बाद में? रिडीम कब कर रहे हो? बाद में। रिडीम बेटा कब कर रहे? 5 साल के बाद में। जितने सालों के बाद आप रिडीम करोगे उसे हम बोलते नंबर ऑफ ईयर एन। क्या बोलते? नंबर ऑफ ईयर्स एन बोलते। 5 साल के बाद में कितने में रिडीम करेंगे? सर रिडीम करेंगे 120 पे। 5 साल के बाद में जितने में रिडीम करेंगे या रिडम्पशन करते वक्त जितना पैसा देना पड़ेगा, वी कॉल इट एज रिडीमेबल वैल्यू। क्या सबको एक एक टर्म समझ में आ रहा है क्या? इश्यू करके हाथ में कितना आ रहा है? 100 रुपए, उसे बोलते हैं नेट प्रोसीड। रिडम्पशन कब कर रहे? 5 साल के बाद में। नंबर ऑफ ईयर एन 5 है। रिडम्पशन के टाइम पे कितने दे रहे हो? 120। रिडम्पशन के टाइम पे जितना देंगे उसे हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल वैल्यू, आरवी। आरवी कितना? 120 है। और भाई साहब मुझे बताओ, हर साल इंटरेस्ट आप कितना दे रहे हो? 15 का। और मान लीजिए टैक्स का रेट है 30%, मतलब 0.3। ये सब डेटा आपको दिया है और आपको बताना है क्या? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, बताओ सम किसका है? इरिडीमेबल का या रिडीमेबल का? सर सम रिडीमेबल का है। हमको निकालना है क्या? कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है। थिंक लॉजिकली। मैंने पहले बताया एफएम में हम कोई फॉर्मूला रट्टा मार के नहीं पढ़ेंगे, ना मैं रट्टा मार के पढ़ाऊंगा ना आप रट्टा मार के आप पढ़ोगे, हम लॉजिकली करेंगे। कैसे बनता है फॉर्मूला? चल ध्यान से देखिए बेटा जी, मुझे क्या मांगता है? कॉस्ट ऑफ डेट। थिंक लॉजिकली। राज सर ने बोला था कॉस्ट ऑफ डेट को फील करो, कॉस्ट ऑफ डेट को फील करो। सोचो आप कंपनी हो, जैसे मैं जैसे आंखें बंद करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ डेट को फील करना चाहते हैं। फील करो आप कंपनी हो, आप डिबेंचर इश्यू किए, डिबेंचर इश्यू किए, मेरी आंखें बंद, आपकी आंखें बंद चाहिए बेटा जी। इश्यू के डिबेंचर को आप देखना है क्या? उस डिबेंचर के पीछे कितना खर्चा हुआ। तो कॉस्ट ऑफ डेट के लिए आपको क्या चाहिए? डिबेंचर इश्यू करके कितना मिला, कितना मिला और कितना खर्चा हुआ, कितना मिला और कितना खर्चा हुआ। अगर मैं आपसे पूछूंगा डिबेंचर इश्यू करके कितना मिला, तो फटाक से लोग मुझे क्या बोलेंगे? सर डिबेंचर इश्यू करके हमको सर 100 रुपए मिले। बट भैया जी मेरा एक सवाल है आपसे, मैं मानता हूं इश्यू करके आपको शुरुआत में 100 रुपए मिले, आप बाद में कितना दे रहे हो? 120। इश्यू करके शुरुआत में कितने मिले? 100, और बाद में कितने दे रहे? 120। अगर मैं पूछूंगा ऑन एन एवरेज डिबेंचर कितने का था, ऑन एन एवरेज मैं पूछूंगा भाई
इश्यू के टाइम पे तो 100 रुपए मिले थे और बाद में कितने 120, मतलब ये वही डिबेंचर है जो स्टार्टिंग में था कितने का 100 का, बाद में कितना हो गया 120 का। तो मैं पूछता हूं ऑन एन एवरेज डिबेंचर था कितने का। तो हाउ टू फाइंड एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। कभी सुना है जिंदगी में बेटा जी हाउ टू फाइंड एवरेज? नहीं तो अभी सुन लो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग मतलब शुरुआत में था कितना 100, बाद में कितना हो गया 120 अपॉन 2। तो ऑन एन एवरेज कितने मिले 102। समझ में आ रहा है? पहले मैं क्या बता रहा हूं, पहले मुझे क्या चाहिए, डिबेंचर से कितने पैसे मिले या डिबेंचर कितने का था, कितने का था। स्टार्टिंग में था कितने का 100 का, बाद में कितना हो गया 120 का। ऑन एन एवरेज कितने का डिबेंचर था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। एवरेज कैसे निकाला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग का मतलब क्या है नेट प्रोसीड, क्लोजिंग का मतलब क्या है रिडीमेबल वैल्यू अपॉन 2। ऑन एन एवरेज एनपी प्लस आरवी, एनपी मतलब नेट प्रोसीड 100 रुपए, आरवी मतलब 120 रिडीमेबल वैल्यू अपॉन 2। ऑन एन एवरेज इतने का डिबेंचर था, ऑन एन एवरेज इतने का डिबेंचर था और उसके पीछे कितना खर्चा हुआ। जो समझदार बच्चे हैं, जो लॉजिकल बच्चे मुझे बताएंगे डिबेंचर के पीछे क्या क्या खर्चा हुआ। जो समझदार बच्चे, जो लॉजिकल बच्चे, जो लॉजिकली सोचते मुझे बताएंगे डिबेंचर के पीछे क्या खर्चा हो गया। क्या डिबेंचर के पीछे इंटरेस्ट का खर्चा हुआ क्या? हां सर इंटरेस्ट का 15 खर्चा हुआ। बट भाई साहब इंटरेस्ट आपका टैक्स भी सेव होता है, तो अब खर्चा आपका 15 होगा क्या? नहीं, उसमें से टैक्स का पार्ट हटाने के बाद में, टैक्स का हटाने के बाद में जो आएगा खर्चा है। तो बच्चे बोलेंगे सर इंटरेस्ट का खर्चा हो गया। नहीं 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 नहीं, मुझे और भी कुछ एक्सपेक्टेड था बेटा आपसे। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो। अरे भैया जी ये तो मुझे बड़ा छोटा बच्चा भी बता देगा कि सर डिबेंचर के पीछे इंटरेस्ट का खर्चा हुआ। यहां पे और एक खर्चा है, और एक खर्चा है, बताओ कौन सा? अरे इशू तो किया था 100 रुपए में, इशू करके हाथ में कितने आए थे 100 रुपए। रिडम्पशन के टाइम पे कितना दे रहे हो 120 दे रहे हो ना। अरे इशू के टाइम पे कितने मिले थे 100 रुपए। हाँ बहुत बढ़िया सिद्धि जी, बहुत बढ़िया सिद्धि जी बेटा। सिद्धि, अविशा, हर्षल, भावेश, वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। इशू करके अरे 100 रुपए हाथ में आए थे, रिडम्पशन के टाइम पे कितने दे 120 दे। अरे 20 एक्स्ट्रा गए ना, वो भी खर्चा अपना। समझ में आ रहा है क्या? अब दो खर्चे फील हो रहे। हर साल जो इंटरेस्ट दिया, हर साल जो इंटरेस्ट दिया वो तो अपना खर्चा हेज, हर साल जो इंटरेस्ट दिया वो तो अपना खर्चा हेज, और साथ में जो 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए वो भी कौन आपका खर्चा। तो क्या ना इसे अब डबल खर्चे हो गए। अब तक के सब में क्या था, रिडम्पशन कर ही नहीं रहे थे, तो इंटरेस्ट नाम का एक ही खर्चा आता, अब दो खर्चे आएंगे। इंटरेस्ट का खर्चा भी आएगा और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 20 का वो भी खर्चा आएगा। मुझे बताओ, थोड़ा कंफ्यूज करूं आपको, थोड़ा कंफ्यूज करूं बेटा? मुझे बताओ इंटरेस्ट का कितना खर्चा आ रहा है, बोलो बच्चा लोग। सर इंटरेस्ट का, सर इंटरेस्ट का मैं क्या, तो अभी टाइम बिंग के लिए काम करते, टैक्स को गोली मारे, टैक्स को गोली मारे, चलो टैक्स को गोली मारो। अभी सम टाइम बिंग का टैक्स को साइड में रखो, बोलो बोलो इंटरेस्ट का कितना खर्चा आ रहा है? सर इंटरेस्ट का 15 खर्चा आ रहा है। और कुछ खर्चे? मैंने पूछा सर बेटा और कुछ खर्चे? अब बोलते सर है ना खर्चा। सर जो 20 एक्स्ट्रा दिया ना सो भी खर्चा है। मेरा मैथ्स वीक है बेटा, जरा मुझे बताइए टोटल खर्चा कितना हो गया। मेरा मैथ्स वीक है, बताओ टोटल खर्चा कितने रुपए का हो गया। बताओ बताओ बताओ, टोटल खर्चा कितने रुपए का हो, बताओ बच्चों, बोलो ना। टोटल खर्चा कितने रुपए का हो गया?
35 का, कितने का 35 खर्चा हो गया। ठीक है सर, इंटरेस्ट का 15 खर्चा हो गया सर, और जो एक्स्ट्रा 20 रुपए दिया ना उसका 20 रुपए सर, 15 + 20 30 खर्चा हो गया। वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड बेटा जी, ठीक है ना। हाँ, कल से जरा बादाम खा के आने का, कल से बादाम बेटा खा के आने का, और मम्मी को बोले मम्मी काम करने का, वो अपना घुटना होता है ना, घुटना, घुटना नहीं बोलते, क्या बोलते उसको, दिमाग बोलते, छोटा दिमाग बोलते, ठीक है बेटा, उसको तेल लगाने का, उसको तेल लगाने का, तो दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। नालायक 35 खर्चा नहीं है, सोचो, अबे सोचो, थिंक लॉजिकली। आप क्या बोलते सर, इंटरेस्ट का 15 खर्चा हो गया और एक्स्ट्रा का 20 खर्चा हो गया। अरे नालायक, इंटरेस्ट का 15 खर्चा होगा, इंटरेस्ट आपने एक बार दिया या हर साल? अरे फर्स्ट ईयर भी इंटरेस्ट दिया, सेकंड ईयर भी इंटरेस्ट दिया, थर्ड ईयर भी इंटरेस्ट दिया, फोर्थ ईयर भी इंटरेस्ट दिया, आपने हर साल इंटरेस्ट दिया, तो हर साल इंटरेस्ट का 15 खर्चा हुआ। मैं मानता हूं, मैंने क्या पूछा था, टोटल कितना खर्चा हुआ, तो आपने बोला सर हर साल इंटरेस्ट का 15 खर्चा हुआ, मैंने मान लिया। बड़ भैया, वो जो 20 का एक्स्ट्रा खर्चा था ना, वो 20 का एक्स्ट्रा खर्चा हर साल हुआ क्या? नहीं ना बब्बा। इशू कब किया था? स्टार्टिंग में। रिडीम कब कर रहे? 5 साल के बाद। इशू कब किया था? स्टार्टिंग में 100 में। रिडीम कब कर रहे? 5 साल के बाद 120 में। तो ये 20 का खर्चा हर साल हो गया या 5 साल में हो गया? ये 20 का खर्चा हो गया 5 साल में। अरे 5 साल में इतना खर्चा हुआ तो 1 साल में कितना हो गया सर? 4 रुपए। सब 5 साल में इतना खर्चा हुआ तो 1 साल में कितना हो गया? 4 रुपए। तो इंटरेस्ट के 15 और इसके 4 कितने हो गए? 19 का खर्चा हो गया। ढन। समझा क्या? 95 नहीं रे, कुछ भी बकर कर रहे, कुछ भी बकर कर रहे, नालायक गधो। सुनो पहले, हमें चाहिए क्या था? कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब क्या? डिबेंचर से कितना पैसा मिला और हर साल कितना खर्चा हो गया। कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब क्या? हर साल कितना खर्चा हो गया, हमें निकालना पड़ेगा। खर्चा फॉर 1 ईयर, पर ईयर। हर साल इंटरेस्ट का 15 तो खर्चा हो गया, बट साथ में एडिशनल 20 का खर्चा हो गया। वो किसमें हो गया? 5 साल में हो गया। तो पर ईयर कितना हो गया? 4 का। तो हर साल इंटरेस्ट का 15 खर्चा और एडिशनल 4 कितना खर्चा हो गया? 19 खर्चा हो गया। समझा क्या बेटा? तो डिबेंचर के थ्रू कितने पैसे मिले थे? 120। और कितना बेटा खर्चा हो गया? अरे रिपीट करूंगा नालायक महेंद्र, रिपीट करूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? साईराज, अभी तुमने कंसेप्ट बेटा मैं शुरुआत पढ़ाना शुरू किया। ऐसा कभी हुआ राशन कभी कोई चीज रिपीट नहीं किए? क्यों डरते हो मेरे भाई, क्यों डरते हो? बस आराम से चिल मार के देखो, आराम चिल मार के देखो बेटा। ओके चल, आराम से पहले सुनाना सुनो, तुम घाई मत करो, घाई मत करो। चले बस स्टार्ट पॉइंट फिर से पढ़ते हैं, आराम से स्टार्ट पॉइंट पढ़ते फिर से, कोई दिक्कत नहीं। जिनको समझाओगे नहीं समझाओगे, एक बार कहानी वापस पढ़ समझ के लेते हैं। पूरा मैं सब कुछ रब करने जा रहा हूं। देखो भाई, हम क्या पढ़ रहे? कॉस्ट ऑफ डेब्ट फॉर रिडीमेबल डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर का रिडेम्पशन होता है, ऐसे डिबेंचर का रिडेम्पशन होता है बेटा, रिडीमेबल डिबेंचर। आराम से देखिए बेटा जी, कहानी क्या थी? एक बंदे ने शुरुआत में डिबेंचर इशू किया था 100 में। एक बंदे ने शुरुआत में डिबेंचर इशू किया था 100 में, इशू किया था 100 में। 5 साल के बाद में, 5 साल के बाद में सॉरी, एक कंपनी इशू किया था 100 में, 5 साल के बाद में रिडम्पशन कर रहे 120 में, रिडम्पशन एट प्रीमियम। इशू के टाइम पे हाथ में कितना आ गया? 100 रुपए। बाद में कितना दे रहे? 120 रिडम्पशन कर रहे। और हर साल आप क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट दे रहे हो। आप हर साल 15 का इंटरेस्ट दे रहे हो। कब तक दे रहे हो बेटा जी? 5 साल तक इंटरेस्ट दे रहे हो, राइट ना। और टैक्स का कितना बच्चों रेट है? 30% टैक्स का रेट है। किसी ने मुझे पूछा कि सर कॉस्ट ऑफ डेब्ट बताइए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट बताइए। मुझे पता है कि राज सर ने सिखाया था कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए क्या चाहिए, डिबेंचर से कितना पैसा मिला और कितना खर्चा हुआ। कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए हमें क्या चाहिए? डिबेंचर से कितना पैसा मिला और कितना क्या हो गया? खर्च हो गया। मेरा सबसे पहला सवाल, यहां पे 2 सवाल का जवाब देने। पहला जवाब, डिबेंचर इशू करके
कितना पैसा मिला। मैंने जैसे ही पूछा कितना पैसा मिला, आपने बोला सर शुरुआत में 100 रुपए तो मिले थे पर बाद में उसकी कीमत होगी 120, तो ऑन एन एवरेज कितना मिला 110। हम लोग क्या बोलेंगे, शुरुआत में मतलब नेट प्रोसीड था 100 रुपए का, बाद में मतलब रिडम्पशन का 120 में, तो ऑन एन एवरेज डिबेंचर कितने का हुआ 110 का। क्या सबको ये पॉइंट समझा क्या, ये समझो। चलो नीचे हमने क्या लिखा, ऑन एन एवरेज कितने का डिबेंचर था या डिबेंचर इश्यू करके कितना पैसा मिला। ऑन एन एवरेज कितना पैसा मिला, कैसे किया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू। ओपनिंग मतलब क्या है, नेट प्रोसीड है। क्लोजिंग मतलब क्या है, रिडीमेबल वैल्यू है, अपॉन टू एनपी प्लस आरवी अपॉन टू। ऑन एन एवरेज इतना पैसा मिला, ये मानते हो आप लोग, इतना समझा। सेकंड मुझे क्या चाहिए, पहले मैंने क्या निकाला, ऑन एन एवरेज कितना खर्चा हुआ, सॉरी ऑन एन एवरेज कितना मिला। अब मुझे क्या चाहिए, कितना खर्चा हुआ। अब मुझे क्या चाहिए, कितना खर्चा हुआ। अब जैसे मैंने पूछा डिबेंचर के पीछे कितना खर्चा हुआ, तो आपके दिमाग में अगेन दो बातें आनी चाहिए। अरे सर दो खर्चे हो गए, कौन से, इंटरेस्ट का खर्चा भी हो गया और साथ में जो एक्स्ट्रा दिया वो भी खर्चा हो गया। दो खर्चे बेटा जी, इंटरेस्ट का खर्चा भी हुआ और एक्स्ट्रा दो खर्चा हो गया। अभी टैक्स को गोली मारो। मैंने पूछा इंटरेस्ट का कितना खर्चा, आपने बोला सर जी इंटरेस्ट का 15 खर्चा हो गया। मैंने पूछा कितना एक्स्ट्रा दिया, आप बोलते सर 100 के बदले 120 दिए, 20 एक्स्ट्रा दिया। मैंने बोला अच्छा, इसका मतलब इंटरेस्ट के 15 और एक्स्ट्रा के 20, इंटरेस्ट के 15 और एक्स्ट्रा के 20 सब मिला के 35 का खर्चा हुआ आपका। आप बोलते नहीं सर। मैं बोलता क्यों सर, इंटरेस्ट का 15 रुपए खर्चा पर ईयर है, इंटरेस्ट 15 रुपीज हर साल है, बट एक्स्ट्रा 20 रुपए एक साल में दिया या 5 साल में दिया। 5 साल में इंटरेस्ट एक साल के लिए पता है और एक्स्ट्रा खर्चा 5 साल के लिए पता है। तो एक काम करते, दोनों को भी कन्वर्ट करते पर ईयर। अब मुझे क्या चाहिए, पर ईयर कितना खर्चा हुआ। पर ईयर इंटरेस्ट का तो 15 खर्चा हो गया, एक्स्ट्रा का 20 रुपए खर्चा हुआ था, बट कब हुआ था, 5 साल में हुआ था। तो पर ईयर कितना हो गया, 4। तो पर ईयर इंटरेस्ट के 15 और एक्स्ट्रा के 4 मिला के 19 का खर्चा हो गया। पर ईयर इंटरेस्ट के 15, पर ईयर बोल रहा, पर ईयर इंटरेस्ट के 15 और एक्स्ट्रा के 4 मिला के 19 खर्चा हो गया। तो इश्यू करके मिले कितने थे, 110, और खर्चा हुआ कितना, 19। 19 कैसे आया सर, 19 कैसे आ गया, 15 प्लस 20/5। ये 15 कौन था, इंटरेस्ट। और एक्स्ट्रा का 20 कैसे निकाला, एक्स्ट्रा का 20 कैसे निकाला सर, 20 कैसे निकाला, 120 माइनस 100। अरे 20 कैसे निकाला, 120 माइनस 100। 120 कौन था आपका, रिडीमेबल वैल्यू। 100 कौन था, एनपी। 120 माइनस 100 और नीचे 5 मतलब कौन है, नंबर ऑफ ईयर्स है। और भाई साहब बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट आपका टैक्स सेव होता है, वो तो आना चाहिए, वो तो अधिकार है। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर माई कॉस्ट ऑफ डेट, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर माई कॉस्ट ऑफ डेट। क्या इसमें से आपको 10 से 20% पार्ट तो समझा क्या, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा पूरा समझाऊंगा। मैं कभी भी शुरुआत में आपके पास से पूरा एक्सपेक्ट कभी नहीं करता बेटा जी, क्योंकि धीरे धीरे कंसेप्ट होंगे, मुझे पता बेटा जी, और कंसेप्ट क्लियर करना मेरा ही काम है। अगर फर्स्ट टाइम में सबको समझ में आता था, इतना मैं पढ़ाता क्यों था। 10-20% समझाए तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा जी। वापिस देखते फॉर्मूला। सर वापिस क्यों, अरे बेटा जी जब तक दिमाग में नहीं बैठा तब पढ़ना बेटा जी। अपने को हर एक बच्चे दिमाग में जाना चाहिए यार। रट्टा मारेंगे ना, आज याद रहेगा, एग्जाम में फंस जाओगे नालायक। लॉजिकली पढ़ते वापस करते, चलो अभी लॉजिकली याद रखते फिर से। मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला। मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट।
थिंक लॉजिकली। अरे मुझे बिल्कुल नहीं आता फॉर्मूला, मान लो मैं एग्जाम में गया, मैं पूरा ब्लैंक हो गया, अरे सब ब्लैंक हो गया भेंडी, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा ना मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने का चाहिए, मैं फॉर्मूला याद करके दिखाऊंगा। राशन लॉजिक क्लियर किया। ओके, राशन ने क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ डेट, याद करो डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डेट, डिबेंचर से कितने पैसे मिले थे और कितना खर्चा हो गया, कितना पैसा मिला और कितना खर्चा हो गया, बताओ बच्चा लोग। डिबेंचर से मैं पूछूंगा कितना पैसा मिला, कितना पैसा मिला, आप बोलोगे सर 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 शुरुआत में इश्यू करके नेट प्रोसीड मिला था। सबको शॉर्ट फॉर्म समझ पता है क्या आपको? शुरुआत में इश्यू करके नेट प्रोसीड मिला, बाद में क्या दिया? रिटर्न वैल्यू। तो ऑन एन एवरेज इतना मिला, ऑन एन एवरेज इतना मिला, ऑन एन एवरेज इतना मिला। अब क्या चाहिए? कितना खर्चा हो गया? जैसे ही कोई पूछेगा कितना खर्चा, हम बोले रुक भाई, दो खर्चे हो गए, इंटरेस्ट का खर्चा हो गया और एक्स्ट्रा दिया ना वो भी खर्चा हो गया। इंटरेस्ट का कितना खर्चा हो गया? आई इंटू 1 माइनस टी, वो तो हमेशा होता चाहिए, आई इंटू 1 माइनस टी, ये इंटरेस्ट का खर्चा होगा। और प्लस और का खर्च हुआ, अरे भैया जी जितना नेट प्रोसीड था उसके बदले हमने आरवी में ज्यादा दिया, जितना ज्यादा दे वो खर्चा है, बट खर्चा कब हो गया? 1 साल में या 5 साल में? 5 साल में। तो पर ईयर करने के लिए डिवाइडेड बाय एन किया, तो हर साल इंटरेस्ट का और एक्स्ट्रा का दोनों मिला के इतना खर्चा आया। ओके, तो ऑन एन एवरेज इतना पैसा मिला और इतना खर्चा हो गया, ऑन एन एवरेज इतना पैसा मिला और इतना खर्चा हो गया। यही तो मेरा कौन है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट है। ढंटन। सबको याद होगा बेटा फॉर्मूला? कोई तकलीफ, कोई क्वेरी? चलो अब फॉर्मूला आंखों के सामने लेके आओ। कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कितना पैसा मिला, नीचे बढ़ा तो कितना पैसा मिला? एनपी प्लस आरवी अपॉन 2, एनपी प्लस आरवी अपॉन 2, ऑन एन एवरेज इतना मिला। फिर कितना खर्चा हो गया? कितना खर्चा हो गया? सर इंटरेस्ट खर्च हो गया, आई इंटू 1 माइनस टी, प्लस क्या खर्च हो गया? सर प्लस क्या खर्च हो गया? सर जी आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, जो एक्स्ट्रा दिया था आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, ये खर्चा हो गया। समझा क्या? क्लियर 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 क्लियर? आराम से चिल मार के, आराम से चिल मार के। फॉर्मूला याद है बेटा जी? प्रैक्टिस याद हो जाए फॉर्मूला। चलो बेटा अब देखो, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर सारा फंडा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन करते हैं, सारा फंडा क्लियर हो जाए बेटा जी। एक क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं क्वेश्चन। एक कंपनी डिबेंचर इश्यू किए थे 110 में, उनके बाद इश्यू 110 पे क्या था? रिडम्पशन कर रहे 6 साल के बाद में, 6 साल के बाद रिडम्पशन के टाइम पे वो 140 दे रहे, 140 दे रहे बेटा जी। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है 12 रुपए का और टैक्स का रेट है 40%, मतलब 0.4 है, और मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट, मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट चाहिए मेरे को। ओके, सबको जबन अलग, सबको जबन अलग, यस, एकदम आराम चिल मार के, यस ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला, अब मैं रट्टा नहीं मारूंगा, मैं आंखों के सामने फॉर्मूला बेटा जी, फॉर्मूला अपने आंखों के सामने याद करेंगे। ऑन एन एवरेज कितना मिला? एनपी प्लस आरवी अपॉन 2, ये मिला ऑन एन एवरेज। उसके पीछे क्या खर्चा हो गया? इंटरेस्ट का खर्चा हो गया टैक्स काट के, साथ में आरवी माइनस एनपी जो एक्स्ट्रा दिया वो भी पर ईयर के लिए अपॉन एन किया, इतना एक्स्ट्रा खर्च हो गया, इतना पैसा मिला, इतना खर्च हो गया। ये केडी का फॉर्मूला है, चिल मार के। अब सब नालायक मुझे बताएंगे इस फॉर्मूला से अगर आपको केडी निकालना है, इससे बड़ा केडी निकालना है, तो कितनी बातें पता होनी चाहिए? बोलो कितनी बातें पता होनी चाहिए आपको? बोलो 5। क्या क्या सर 5 बातें? एनपी, आरवी, एन, आई और टी। अगर 5 बातें बेटा पता है ना, आप केडी निकाल पाओगे। पूरा खेल बेटा ये 5 बातों का है। जैसे के सम में बेटा, कल के सम में क्या था? 3 बातें चाहिए थी, एनपी, आई और टी। वैसे बच्चों आज के बेटा सम में क्या चाहिए? 5 बातें। कौन सी? एनपी, आरवी, एन,
आई और टी। अगर 5 बातें बताना, खेल खत्म बच्चा, खेल खत्म बच्चा, खेल खत्म। पहले बच्चों में क्या चाहिए? एनपी। एनपी का मतलब क्या है? नेट प्रोसीड। पहले में क्या चाहिए? एनपी का मतलब क्या है? नेट प्रोसीड है। ओके, नेट प्रोसीड। बोलो, डिबेंचर इश्यू करके अपने हाथ में जो आता है वो कौन है? नेट प्रोसीड है। ओके बेटा मुझे बताओ, बेटा मुझे बताओ, डिबेंचर इश्यू करके अपने हाथ में कितना आ गया? अपने हाथ में कितना आ गया? 110। इश्यू करके अपने जो हाथ में आता है वो नेट प्रोसीड है, 110 है। कितने में रिडीम किया? सर जी रिडम्पशन के टाइम पे, रिडम्पशन के टाइम पे कितना दिया? 140, वो आरवी। इशू करके कितना हाथ में आया? 110 से, वो नेट प्रोसीड है। रिडम्पशन में कितना? 140, वो अपने आपको ने आरवी है। कितने साल रिडम्पशन किया? 6 साल में। नंबर ऑफ ईयर एन है। इंटरेस्ट कितना है? 12 का। टैक्स कितना है? 40%, मतलब 0.4। सभी अमाउंट पता है अपने को? कैलकुलेशन करेंगे। मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मैं एकदम आराम से करूंगा बच्चों। आपका मैथ्स अच्छा होगा तो फास्ट फास्ट कर लो भैया जी, मेरा मैथ्स तो बहुत वीक है। वैल्यू पुट करता हूं। इंटरेस्ट आई कितना है? 12 है। 1 माइनस टी, टी कितना है? 0.4 है। आरवी कितना है? 140 है। एनपी कितना है? 110 है। एन कितना है? 6 है। फिर क्या है? एनपी प्लस आरवी अपॉन 2। वैल्यू पुट किया, आराम से बेटा अमाउंट का कोई दिक्कत इसमें? कैलकुलेशन मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करेंगे। पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट फिर मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट फिर मल्टीप्लाई। 1 माइनस 0.4, चला कैलसी। 1 माइनस 0.4 कितना आएगा? 0.6 इंटू 12 कितना आएगा? 7.2। फिर यहां पे सॉल्व करो। 140 माइनस 110 कितना आएगा? 30। 30/6 कितना आएगा? 5। पहले सॉल्व किया ऊपर का पार्ट, कितना आएगा? 12.2। अब सॉल्व करेंगे नीचे का पार्ट। 110 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 125। समझा क्या? 12.2 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। पहले ऊपर का पार्ट सॉल्व किया, फिर नीचे का, फिर इंटू 100 किया बेटा जी। कितना आ रहा बेटा? 9.76%। दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट। टॉपिक क्लोज, टॉपिक क्लोज। बोलो समझा क्या? अगर समझा होगा ना तो ईमानदारी से क्लाइंग मारो बेटा, मुझे पता चलेगा ईमानदारी से। मतलब इसके लिए कि बोलो मुझे ईमान पता चला चाहिए बेटा कितना समझा। कि सबसे बड़ा मैंने क्यों समझना बच्चों, ये कॉस्ट ऑफ डेट के फॉर्मूला बेटा समझेंगे ना, अगला जो कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस समझे बेटा जी। कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस में सेम फॉर्मूला है, बस फर्क क्या है? यहां पे इंटरेस्ट है और वहां पे डिविडेंड है, इतना बेटा फर्क है। एग्जैक्टली सेम। अगर ये नहीं समझा होगा ना बेटा, वहां पे नहीं समझेगा, दिक्कत आएगी बेटा जी आपको। बोलो समझा क्या? पक्का समझना लायक, पक्का समझाना लायक। और भैया जी ये चैप्टर अपना बेस है, मैं पहले बता चुका, ये चैप्टर बेस है बेटा जी। ये सीए में, एफए में, हर एक में लगेगा, हर एक में लगेगा बेटा, हर एक में लगेगा। और ऑडियो लाइक का ठीक है, लाइक की बात नहीं करो, लेकिन मुझे समझ में आना चाहिए बेटा आप लोग कितना समझा बेटा, वो कंसेप्ट जरूरी बेटा जी। क्या मैं जान लगा पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में नहीं जा तो क्या करेंगे ना? कम्युनिकेशन वन वे चाहिए, कम्युनिकेशन बेटा जी। चलो बेटा तो एक काम करते लिख लो बेटा, फॉर्मूला लिख लो बेटा, फॉर्मूला कॉपी करो। फॉर रिडीमेबल डिबेंचर, हेडिंग दो बच्चों फॉर रिडीमेबल डिबेंचर, हेडिंग दीजिए बच्चों फॉर रिडीमेबल डिबेंचर। बाकी कैलकुलेशन कोई डाउट टेंशन मतलब बच्चों, इसके हम 4-5 सम और करें बेटा, ये तो बेसिक सम था बेटा जी। हमें 4-5 बेटा सम और करेंगे बेटा जी, और बेटा क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी। ओके, अरे थैंक यू सोलोनी जी, थैंक यू सोलोनी जी। यस बेटा, फॉर्मूला बेटा जी लिख लीजिए, फॉर्मूला बेटा सब लिख लीजिए, नीचे सम लिखिए बेटा। चलो भैया लिख लीजिए प्लीज, फटाफट लिख लीजिए ये फॉर्मूला और सम लिखिए फटाफट। यस बेटा, अपना पढ़े सिंपल बेटा रूल है, पढ़ाना तो एकदम जान लगा, पढ़ाने तो मत पढ़ाओ बेटा जी, एकदम सिंपल है बेटा। मतलब ऐसे पढ़ाने का ना बच्चे दिमाग फिट होना चाहिए।
सबसे मेन क्या, बच्चों प्रैक्टिकल डर लगता है बेटा, राइट ना। अगर वो डर जब निकल जाएगा ना बेटा जी, तभी बेटा मतलब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अरे नहीं नहीं, किंग और कुछ बेटा जी, बस मैं कोशिश बेटा करता हूँ कि मतलब आपका वो डर निकलना चाहिए। अरे चीजें मुश्किल है बेटा, बोलूँ क्या, चीजें बेटा मुश्किल है, मैंने क्या वो डर निकलना चाहिए बेटा, डर निकलना चाहिए आपका दिमाग से। और मेनली बोलूँ क्या बेटा, मतलब मैं बोलते बोलता कि मेरा मैथ्स वीक, लेकिन एक्चुअल में क्या है, मेरा मैथ्स अच्छा है, इसलिए बेटा मैं एफएम और मैथ्स को लिंक कर सकता हूँ, एफएम और मैथ्स को लिंक बेटा कर सकता हूँ। वो लिंक करके पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा जी। एफएम मैथ्स अकाउंटिंग सब बातें लिंक इंटर रिलेटेड बेटा जी। वो जब लिंक करके पढ़ा बहुत मजा आता है। क्योंकि मैं बोलूँ क्या, ये इसके वाले किसी बेटा एफएम पढ़ा भी होगा ना, ये इस वे से कोई पढ़ा नहीं होगा, मैंने फॉर्मूला कैसे बनता है, ये लॉजिक ये कहीं नहीं लिखा था क्या, ये आपको मैं आपको हमेशा वही बता रहा हूँ कि लाइफ में कुछ भी बेटा पढ़ोगे ना, ऐसे लिंक करके पढ़ो बेटा, लिंक करके पढ़ो। चल नालायक लिख ले फॉर्मूला, लिख ले नालायक फॉर्मूला। चलिए, फॉर्मूला कॉपी किया बेटा, फॉर्मूला कॉपी किया बेटा जी। अब नीचे का देखिए, ये लिख लिया क्या नालायक, ये लिख लिया क्या, क्वेश्चन लिख लिया। बोल प्रत्यंश बेटा क्या डाउट है, बोलो क्या डाउट है प्रत्यंश बेटा, क्या डाउट है बोलो, क्या डाउट है। हाँ स्क्रॉल करा, अश्विन स्क्रॉल कर रहा बेटा, स्क्रॉल कर रहा हूं। आज आने पर कुछ एक दो कौन वो बच्चा पूछा था सर एफएम का पेपर कैसा, डिसेंबर पेपर कैसा था, एफएम का डिसेंबर पेपर कैसा था। भाई एकदम मुझे वो बच्चा ऑनलाइन है कि मुझे पता एकदम मक्खन पेपर था बेटा। मैं बोलूँ क्या लिटरली आपने बच्चे इतना लॉजिकली पढ़ा था ना, वो थेरी बेटा किया, थेरी बेटा किया था, पुण्य थेरी भी किया था बेटा। लिटरली मतलब था कि इस बार आप जब रिजल्ट आया तब देखना, एफएम में आराम से बेटा, एफएम बोलूँ क्या, आराम से बोलूँ क्या, 100-200 बच्चे तो 60 पे लेके आएंगे, आराम से लेके आएंगे बेटा, 100-200 60 पे लेके आएंगे। 60, 70, 80 ऐसे ऐसे हाई स्कोर आएंगे ना बच्चों के, आएंगे ना। और मैं लिटरली बोल रहा हूँ, जब तुम लोग बेटा पास होंगे तुम्हारा रिजल्ट सेम आएगा बेटा। अरे थैंक यू ऋतिक जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इट्स बहुत अच्छा लगा सुन के। भावेश मेरे भाई फेस टू फेस के बेटा पुनः परमिशन नहीं बेटा, पुनः अभी तक कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुई, कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुआ, पुनः में नहीं स्टार्ट हुआ अभी तक, कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ भावेश, कुछ कर नहीं सकते बेटा उसके लिए। चलो नालायक लिख के हो गया। अब इसके बेटा और बेटा क्वेश्चन हम बात, हाँ यस यस प्रतिनिधि सर हमको 110 एनपी से मिल रहा है, तो 120 ऑनरेज में क्यों लिए, ओके अच्छा सवाल पूछा आपने, अच्छा सवाल बेटा पूछा। सर एनपी में हमको 110 मिला है तो हमें 125 क्यों लिया, बेटा मैं बोलूं क्या, हम बेटा ये नहीं बोलते कि 120 हमको मिला है, हम क्या बोलते कि डिबेंचर के लाइफ स्पैन में, उसके 6 साल के लाइफ स्पैन में उसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, ऑन एन एवरेज उसकी वैल्यू कितनी थी, मतलब ऑन एन एवरेज कितने का पता समझा बेटा जी, पता समझा बेटा जी आपको, आए बेटा, बेटा क्लियर होगा, पता समझा बेटा आपको। ऑन एन एवरेज हमारे पास 120 बेंचर थे, स्टार्टिंग में 110 का लिया था, बाद में कितना बेटा 140 हो गया, बाद में कितना 140 हो गया बेटा, पहले कितना 110 था बेटा जी, राइट ना, बाद में कितना बेटा 140 हो गया, तो ऑन एन एवरेज 125 का डिबेंचर था और उसके पीछे इतना खर्चा हो गया बेटा, इतना खर्चा हो गया, ठीक है। मोहित मेरे पे टेंशन मतलब बेटा, मैं कल बेटा जब पढ़ाऊंगा मैं कल और एक बार फॉर्मूला बताऊं, टेंशन मतलब बेटा बार बार बताऊंगा फॉर्मूला, डोंट वरी। और जिसके बाद अभी भी कुछ डाउट है टेंशन मतलब बेटा जी, नेक्स्ट लेक्चर में और डाउट मैं क्लियर करूंगा, और डाउट क्लियर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चले,
तो रुकना चलेगा बेटा जी, खाना भी खाना होगा आप लोगों को, आज यहीं पे रुकते, खाना भी खाना होगा आप लोगों को। चलो मस्त लंच कर लो, बाकी हम कल करेंगे। टाटा बाय बाय। यस यस यस, अभी कल मिलते नालायक। पुरुषोत्तम मेरे पास राजस्थान में सेंटर है बेटा, राजस्थान में सेंटर है, राजस्थान में बेटा कोटा में अपना सेंटर है बेटा, कोटा में अपना सेंटर है, कोटा उदयपुर में सेंटर है बेटा, सेंटर है अपना। लेकिन वहां पे जाकर हम पढ़ा नहीं सकते बेटा जी, वर्चुअल लेक्चर मिलते हैं, लेकिन अभी तो वैसे भी ऑनलाइन ही चल रहा है, तो सेंटर से इतना फर्क नहीं पड़ता बेटा। बेटा शेड्यूल वगैरह क्या रहा है कल से बेटा, सब कुछ ग्रुप में आ जाएगा, सब ग्रुप में आ जाएगा बेटा जी, डोंट वरी, ग्रुप में आ जाएगा सब। और जिन बच्चे जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं होंगे बेटा, आज शाम तक आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया जाएगा, डोंट वरी। ओके, जिनका भी एडमिशन हो चुका है बट अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप ऐड नहीं बेटा जी, आपका सब व्हाट्सएप ग्रुप हम ऐड कर देंगे और सारा शेड्यूल बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, बस मेक इट श्योर कि बेटा आज जितने जल्दी बेटा एडमिशन बुक करोगे, जिनका हो चुका कोई तकलीफ नहीं बेटा जी, वो तो ऑलरेडी ग्रुप में है। यस यस यस, सब बताएंगे बेटा, सब बताएंगे बाकी आपको। ठीक है, चलो नालायक, टाटा बाय बाय, टाटा बाय, टाटा बाय।